बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा जो पॉइंट है आपका निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन है बांग्लादेश के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के या नेपाल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो स्थित आपका इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह निम्नलिखित में से किस देश के करीब पड़ता है? तो बताइएगा किस देश के करीब पड़ता है। चार विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कौन से देश के साथ पड़ता है? तो इंडोनेशिया आपका इसमें सही जवाब होगा, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप भी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आपका इन 37 क्वेश्चनों में से या इन 38 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा। जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया की, वेनेजुएला की, अर्जेंटीना की या ब्राज़ील की। तो कहाँ की राजधानी हो जाएगी आपकी? बताइएगा कहाँ की राजधानी हो जाती है? तो अर्जेंटीना इसमें आपका सही जवाब होगा। क्या जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे, अर्जेंटीना जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है डोज, यहाँ पर आपको बताना होगा रिक्त स्थान की जगह राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले, जो आपके सबसे अधिक एक सींग वाले जानवर पाए जाते हैं वह आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, रणथंबोर में, काजीरंगा में या बांदीपुर में। तो बताइएगा एक सींग वाले जो आपके जानवर होते हैं वे आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें आपके अधिक पाए जाते हैं? तो बताइएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है आपका, बताइए। तो काजीरंगा आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है मणिपुर की, त्रिपुरा की, नागालैंड की या सिक्किम की। तो एक राजधानी जो आपके पूर्वी राज्य हैं, जो आपके भारत के जो आपके पूर्वी राज्य हैं, इनमें से जो आपके 7 से 8 राज्य हैं, इनमें से आपको एक राजधानी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है कि इम्फाल, अगर आप भी भारतीय हो तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो कि इम्फाल कहाँ की राजधानी है। तो सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बता दीजिएगा। प्लीज़ 1 से 2 ही बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते हैं, क्या बाकी और बच्चे पढ़ नहीं रही है जो कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं? तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर को अपने बता दीजिए करो। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर स्थित है? ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर। तो कर्क रेखा से जो आपका दूर स्थित है वह आपका कौन सा शहर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? भुवनेश्वर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में। तो बताइएगा हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा रहा है आपसे कहाँ पर बनाया जाता है, कौन से राज्य में आपका बनाया जाता है? तो कौन से राज्य में बनाया जाता है बताइएगा जल्दी से जल्दी। 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा। तो कहाँ बनाया जाता है? तो नागालैंड को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प नागालैंड आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? बलूचिस्तान में, सियाचिन में, सिक्किम में या इम्फाल कोहिमा में। तो बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। निर्माण के पश्चात, जब आपका निर्माण हो चुका था उस समय जो आपकी आज़ाद हिंद फौज थी, अंग्रेजी भारतीय सेना, जो आपकी अंग्रेजों की जो भारतीय सेना थी के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? उस क्षेत्र का नाम आपको बताना होगा जहां पर कार्यवाही कर रही थी। तो कहां पर कार्यवाही कर रही थी?
तो कहाँ हो जाएगा आपका? तो अगर आपने भी यह क्वेश्चन पढ़ रखा है तो मैं मानता हूँ कि बलूचिस्तान ही आपने लगाया होगा। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहे हैं। वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? जो आपका महाराष्ट्र का आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पोला त्योहार, तो पोला त्योहार कहाँ बनाया जाता है? पोला त्योहार आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। और किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन को होश हवास नहीं खोना है आपको, बिल्कुल इत्मीनान से आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है, वहाँ पर आपको जाकर भयभीत नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो वृषभ यहाँ पर यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का आधार को देता है? किसको देता है? क्वेश्चन में सीधे तौर से पूछा गया है कि भारत के जो आपका महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, या राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं? तो बताइएगा, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति आपका कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसमें आपका सही जवाब होगा। यानी जो बच्चे विकल्प ए राष्ट्रपति की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आपको बताना होगा क्या ना होगा कि राइसेंटिंग कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, वह आपकी किस देश की कंपनी थी? यूनाइटेड किंगडम की, कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, या ऑस्ट्रेलिया की? तो कहाँ की थी वह कंपनी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया? भारत का जो मूल रूप संविधान था वह आपका किसके हाथ से लिखा गया? रफी अहमद कदीबाई के, कैलाश नाथ काटोजू के, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के, या कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा? बताइएगा, जो भारत का मूल संविधान है वह किसके हाथों द्वारा आपका लिखा गया था? तो किसके हाथों द्वारा लिखा गया था बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? कन्हैया मणिक लाल मुंशी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। यानी जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, तो विकल्प डी को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? पिटोरिया में, जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, या डरबन में? तो बताइएगा, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे, या दक्षिण अफ्रीका में कौन से स्थान पर जा रहे थे? तो कौन से स्थान पर जा रहे थे? तो पिटोरिया यानी प्रिटोरिया ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, या गरबा? तो बताइएगा, नृत्य क्वेश्चन में पूछा है असम से संबंधित इनमें से आपका कौन सा नृत्य हो जाता है? तो बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा, कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो कौन सा नृत्य है? तो बिहू जो आपका नृत्य है वह आपका असम में प्रसिद्ध है, तो बिहू नृत्य आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की जगह आपको बताना होगा क्या आना है। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सिफारिश दी गई? किसने दी? प्रधानमंत्री मुद्रा योग द्वारा, स्वर्ण भारत योजना द्वारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा, या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा? तो बताइएगा, अटल बिहारी पेंशन द्वारा, जो अटल पेंशन योजना थी उसके द्वारा। बताइएगा, किसके तहत जो आपके 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई? तो कौन सी पेंशन थी आपकी? वह थी, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है, तो मगध को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल के, पंजाब के, बिहार के या आंध्र प्रदेश के? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ध्यान में दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब? तो बिहार यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है, यानी सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का गठन था, उसका राष्ट्रकुल का, G20 का, या दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का? बताइएगा, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है, या किस संगठन का सदस्य है जो है आपका भारत नहीं है? तो कौन से संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है।